Hello friends, very good morning. Welcome to our day 52 words daily dose. I told you that till 60 you should be very serious about this. And then after 60 days of 10-15 minutes of study, let's see how many words did you get. Was it that your problem of vocabulary, तुम्हारे वर्ड्स की समस्या में थोड़ी बहुत हर दिन 10 मिनट 15 मिनट करने के बाद कुछ कमी आई? इफ इट हैज, यू शुड कंटिन्यू दिस. नाउ लेट्स 51st डे के वो क्वेश्चंस का जरा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. प्रोजेनी, आने वाली पीढ़ी, संतान, ऑफस्प्रिंग, डिसेंडेंट्स, सक्सेसर्स. प्रोजेनिटर, पूर्वज, पहले वाले लोग. लिटोर्स, अंडरस्टेटमेंट, अंडरप्लेइंग सेम मीनिंग में. अब ओवर स्टेटमेंट का तुम्हारा अंडरस्टेटमेंट का ओवर स्टेटमेंट टाइप का हो जाएगा तुम्हारा. प्रोजेनी का उल्टा फॉरफादर, आने वाली पीढ़ी का पूर्वज. प्रोजेनिटर, पूर्वज का उल्टा डिसेंडेंट्स. ठीक है. लिटोट्स, ओवर स्टेटमेंट, एंड अंडरप्लेइंग मैग्निफिकेशन, किसी चीज को कम बताना. अलग अलग हो सकता है मीनिंग वाइज, बट अभी हम लोग चूंकि वर्ड के मीनिंग की बात कर रहे हैं, इस्तेमाल में अलग आ सकता है ये. बट कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप इसको दूसरा भी दिए हो कि इसको इसमें सी और इसमें बी भी दिए हो, तो अपना सही मानना, बिकॉज मीनिंग इज अकरिंग टू यू. Now the statements. In order to impress the voters, often leaders go for overkill, overstatement, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना. About their ancestors, अपने पूर्वज के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं. कोई लॉजिक नहीं है, पूर्वज के बारे में क्यों बताएंगे वो. Disconnected. The statement that the posterity, आने वाली पीढ़ी, of the business tycoons, बड़े बड़े बिजनेसमैन. टाइकून मीन्स बिग बिजनेस, बिग बिजनेसमैन. उनकी जो पोस्टेरिटी, आने वाली पीढ़ी को, डज नॉट नीड टू वर्क, उनको काम करने की जरूरत नहीं, इतना कमा लेते हैं. इट्स सिंपली अ हाइपरबोल. ये ओवर स्टेटमेंट है. काम करने की जरूरत तो सबको पड़ेगी. ट्रू है. नॉर्मली द ऑफस्प्रिंग, संतान, पोस्टेरिटी ऑफ अ पॉलिटिकल डायनास्ट पर्सन बिकम हिज सक्सेसर्स, वही उसके उत्तराधिकारी बनते हैं. एकदम सही है. उनके बाल बच्चे ही तो उत्तराधिकारी बनते हैं. द एक्सेजरेशन अबाउट आवर बीइंग एन इकोनॉमिक सुपर पावर, कि हम यहां पे आवर बीइंग एन इकोनॉमिक सुपर पावर, हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर हैं, ये जो बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, प्रूव्स टू बी एन अंडरस्टेटमेंट. वो एक अंडरस्टेटमेंट है, मतलब कम बताया गया है. कोई लॉजिक नहीं है ना दोनों का. when we look at becoming when we look at India's teeming millions, now there is one phrase, teeming millions. Teeming millions means poor people in large number. ये फ्रेजेस मैं कभी कभी लिख देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कभी अगर उसने इडियम फ्रेज में पूछ दिया नया है तो हम खोजेंगे कहां मिलेगा. अभी आ रहा है, देख लो. मेरे हिसाब से इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है. नाउ इन दिस लॉट देयर आर अ गुड मेनी वर्ड्स. लुक एट दिस. एम्पल, हम लोगों ने बहुत इसको किया है, एम्पलीट्यूड किया है इसका नाउन, मात्रा में बहुत ज्यादा. एप्रिसिएबल का मतलब भी देखना ध्यान से, हम लोगों ने ये हमारे क्वेश्चन में आया था रीडिंग स्किल में. एप्रिसिएटिव मतलब हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं. एप्रिसिएबल का मतलब लार्ज इन नंबर. दोनों में अंतर है, एप्रिसिएट और एप्रिसिएटिव और एप्रिसिएबल. कोलोजल, वेरी बिग. सो एम्पल, कोलोजल, एप्रिसिएबल सब सिनोनिम में चला जाएगा. कंसिडरेबल भी वही. कंसिडरेबल का मतलब साइज में बहुत ज्यादा, बड़ा. इसको कंसिडर, विचार करने वाले से कोई मतलब नहीं है.
कंट्रोल्ड सीमित के सेंस में, ड्रैब डल एक्साइटिंग नहीं होगा वो, इफ्यूसिव बहुत ज्यादा, हम लोगों को ये वर्ड मिला है, देखना इसमें कितने हमारे वर्ड्स रिपीट किए हैं। इफ्यूसिव बहुत अधिक, एक्सेसिव। एक्सपेंसिव भी एक्सपेंशन से बना है, बहुत ज्यादा के सेंस में। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड जो एक्सपेंसिव होता है, हो सकता है किसी डाउट हो एक्सपेंसिव में, एक्सपेंसिव अलग। एक्सप्रेसिव विचार को बहुत प्रभावकारी तरीके एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन इन अ वेरी इफेक्टिव वे। एक्सुबरेंट, expressive. Exuberance has got two meanings: energy. So exuberant means energetic, enthusiastic, and at the same time effusive also. बहुत अधिक ज्यादा विचार को, मतलब अपनी भावनाओं को बताने वाले को भी exuberant हम कह सकते हैं। feeble, weak किस सेंस में लगेगा वो देखते हैं हम लोग। flimsy भी वही feeble वाले मीनिंग में। अब flimsy किसी चीज के ड्यूरेबिलिटी के लिए भी हो सकता है, एंड फ्लिमजी लॉजिक भी हो सकता है, बड़ा वीक कमजोर वाले मीनिंग में इसका अलग अलग सिचुएशंस में होगा। फोर्सफुल, फुलसम बहुत अधिक के सेंस में। जेनरस हैज गॉट टू मीनिंग्स। एक मीनिंग बेनेवोलेंट, वन मीनिंग, दैट इज क्वाइट काइंड इन टर्म्स ऑफ गिविंग, दानी। एंड जेनरस का एक मतलब एक्सेसिव मीनिंग में, एक्सेसिव बहुत अधिक। सो जेनरस अमाउंट का मतलब बहुत बड़ी मात्रा। द ब्रेकफास्ट वॉज जेनरस मीन्स उदार नहीं, ब्रेकफास्ट वॉज सफिशिएंट इन अमाउंट। हैवी को किस सेंस में इस्तेमाल किया गया वो तो सब देखेंगे तो पता चलेगा। हेफ्टिली, हेफ्टीनेस, हेफ्टी, हेफ्टी का ही दो, ये नाउन ये एडवर्ब। हेफ्टी वेरी बिग भी होता है, मजबूत भी होता है। इट हैज ऑल्सो गॉट द टू मीनिंग, वेरी बिग इन साइज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन बिल्ट। इमेंस बहुत अधिक के सेंस में। इम्पैशन्ड दैट इज एक्सप्रेसिव, अपने भावनाओं को बहुत पैशन से व्यक्त करने वाला, इम्पैशन्ड। इंपोर्टेंट वीक के सेंस में, स्ट्रॉन्ग का उल्टा कमजोर के सेंस में। इंस्पायर्ड एकदम प्रेरित किसी से। लैविश, लैविश का भी दो मीनिंग हो जाएगा, एक मीनिंग एक्सेसिव वाला जैसे यहां पे था, और एक लैविश फुल ऑफ लग्जरी, लग्जरियस। लैविश लाइफस्टाइल इज लग्जरियस लाइफस्टाइल। लैविश प्रेज किसी की प्रशंसा बहुत अधिक। lyrical has been repeated, lyrically is there. Lyrical concerned with poetry, expressive, all the meanings are there. अब वो किस मीनिंग में यूज हुआ है देखते हैं हम लोग। लिरिकल का मतलब एक्सप्रेसिव भी होता है और पोएट्री भी होता है। मैसिव बहुत ज्यादा के सेंस में। मेगर बहुत कम के सेंस में, मैसिव से उल्टा। मैकेनिकल, लाइक अ मशीन। Let's see in what sense it has been used. Mild, not very harsh, numb in terms of its effect. कम, कम के सेंस में, मध्यम के सेंस में, मॉडरेट के सेंस में, माइल्ड। मिनिमल, वेरी लेस इन अमाउंट। नेगेटरी, नेगेटरी इफेक्ट, इनइफेक्टिव भी एंड वेरी लेस इन अमाउंट। So minimal and negatory both are synonyms. हम लोगों ने शायद negatory का भी किया था, ineffective, and second one is very less in amount. Paltry, very less in amount, बहुत कम। petty भी similar meaning में। profuse बहुत ज्यादा, excessive, excessive, exuberant, generous, lavish. Reserved, one who is not expressive is reserved. Restrained also reserved के सेंस में, controlled. Rhapsodic, expressive in one's praise, बहुत अधिक प्रशंसा से भरा हुआ। Sizable, ध्यान रखना, very big in size और amount.
सॉफ्ट इज देयर, सॉलिड इज देयर. सब्सटेंशियल का सेम मीनिंग, साइजेबल, बहुत ज्यादा, इन अमाउंट और नंबर. टिनी, बहुत छोटा. ट्रिवियल, टू मीनिंग्स, अनइम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड वेरी लेस इन अमाउंट और नंबर, दोनों मीनिंग, बहुत छोटा भी और बहुत कम भी. अनइमेजिनेटिव, इमेजिनेशन के बिना, बिना सोचे हुए, मतलब बहुत डल टाइप का अनइमेजिनेटिव. अनरिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड का कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड. एंड विगरस, फुल ऑफ विगर, एनर्जी, एनर्जेटिक, with one's complete energy. Let's see the words. Hefty, heftiness noun, heftily adverb. Meaning first, large and heavy. भाई मैंने बोला hefty का मतलब दोनों मीनिंग, साइज भी बड़ा हो सकता है एंड अमाउंट भी ज्यादा हो सकता है. सेकेंड मीनिंग, impressively large amount or number, and in that sense substantial, considerable, generous. generous का दूसरा मीनिंग बोला. ample, sizable, appreciable साइज में, and colossal. उल्टा ट्रिवियल से दो मीनिंग होता है ट्रिवियल का, अनइंपॉर्टेंट भी और छोटा भी. पेटी, पाल्ट्री, मिएगर, टीनी, नगेटरी. नगेटरी का भी दो मीनिंग याद रखिएगा. एंड मिनिमल, बहुत कम. थर्ड मीनिंग, डन विथ फुल फोर्स और एनर्जी, जिस काम को हम पूरे एनर्जी या फोर्स के साथ करें. फोर्सफुल, विगरस, मैसिव, इमेंस, हैवी, सॉलिड. अब हैवी सॉलिड का एक मीनिंग हम जानते हैं, भारी वाले सेंस में, मजबूत वाले सेंस में, बट ये भी मीनिंग में भी यूज होता है. लुक एट द एंटोनिम. फीबल, इंपोर्टेंट, फ्लिमजी, सॉफ्ट, माइल्ड, कमजोर के सेंस में. नॉट डन विथ फुल फोर्स, वीक. नेक्स्ट, लिरिकल. एडवर्ब लिरिकली, expressing the writer's emotion in a beautiful way. Music, art, lyrical music, expressing one's emotion very effectively. Expressive, impassioned, inspired. Opposite, unimaginative, mechanical, drab, dull, boring. Second meaning, related to poem or song. मैंने कहा पोएट्री से जुड़ा हुआ, that is lyrical. Third meaning, extravagant and enthusiastic in one's praise for someone or something. हम किसी चीज की प्रशंसा पूरे मन से बहुत ज्यादा करते हैं, that is called lyrical. When we praise something very excessively, then we are lyrical. And इसके लिए हम लोगों ने शायद किया था, मुझे याद आ रहा है, वैक्स लिरिकल. मीन्स किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना. ये जो मोम होता है ना, उसका वर्ब के तौर पे वही मीनिंग आएगा. प्रोफ्यूज, अनरिस्ट्रेन्ड, फुलसम, एक्सपेंसिव, एक्सुबरेंट, लैविश, रैप्सोडिक, लिरिकल एंड इफ्यूसिव. लिरिकल तो अभी आ ही गया ना, यहां पे है, सो रिपीट हो गया. ये बहुत ज्यादा प्रशंसा से भरा हुआ. उल्टा, कंट्रोल, रिजर्व एंड रिस्ट्रेंड. इस बार में आप देख लीजिएगा, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पढ़े हुए रिपीट किए हैं. एंड देयर आर गुड मेनी वर्ड्स टू बी लर्न हियर ऑल्सो. सो कीप, हैव पेशेंस, कीप डूइंग दैट, just 10-15 minutes each day, and you will see the wonder of your liver very soon. See you with our next set. See you then. Thank you.